में। सो फिलहाल बाजार की बात करें तो लगातार हम लोग को गिरावट तो देखने को ही नहीं मिल रही थी। आज के दिन भी बाजार ने 1% की काफ़ी अच्छी गिरावट दिखा दी। ये तो बाजार 3:30 बजे बंद होता है इसलिए ठीक है, अगर ये और चलता, ठीक है, मतलब अगर मान लो अगर 4 बजे 5 बजे तक मार्केट होता देन माइट भी ऐसा लगता है कि शायद से और गिर सकता था। इतना अच्छी तरीके से गिरावट लगातार हम लोग को बाजार में यहाँ पे आज के दिन भी कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अभी ऐसे गिरावट वाले माहौल में भी एक उम्मीद की किरण लेकर यहाँ पे चलते ही रहते लोग। उम्मीद की किरण मतलब मार्केट कब रिकवर करेगा, मार्केट कब भागेगा, ठीक है। एंड बेसिकली अगर हम लोग बात करें मार्केट में अल्टीमेटली चीज़ क्या होती है कि पैसा आना एंड पैसा जाना, बस यही तो शेयर बाजार है। सो लिक्विडिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो कैसे बढ़े, इससे रिलेटेड कोई अलग अलग खबरें आती है क्या, अच्छी खबरें आती है क्या, ठीक है, इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहता है। यस्टरडे हम लोगों ने एक तो बात देख ली कि म्यूचुअल फंड की ओर से तो भाई लिक्विडिटी का कोई क्रंच नजर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बाय ऑन डिप्स लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली वो एक ही एक्सपेक्ट नहीं होता है जिस चीज़ के चलते मार्केट को सपोर्ट मिलता है करके, ठीक है। देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सो उसी में अगर हम लोग यहाँ पे एक बात करें दोस्तों तो आज के दिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सामने आने वाली थी, कौन सी, इन्फ्लेशन का डेटा। यस, फिलहाल अगर देखा गया ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। एंड इन्फ्लेशन का डेटा इंपॉर्टेंट क्यों बन चुका है, बिकॉज ऑफ आरबीआई। आरबीआई मतलब आप सभी लोगों को पता है इन्फ्लेशन का डेटा को देखकर ही आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे होने वाली है, जो कि दिसंबर में देखने को मिलने वाली है, उसमें क्या फैसला वो लेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग को एक अंदाजा, एक हिंट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब क्या है, क्या इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट जो लगातार बढ़ रहा है भाई, वो गिरना कब स्टार्ट होगा, हर कोई इसी चीज़ का यहाँ पे इंतजार कर रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी के बारे में, उनके अभी के लेटेस्ट जितने भी 3 से 4 जो बड़े इंटरव्यूज थे, अगर आप उठाकर देखोगे तो इसमें 2 ही पॉइंट्स हम लोग को बार बार हाईलाइट होते हुए देखने को मिले, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 1 कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंड तो जरूर चेंज किया है, न्यूट्रल कर लिया है, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि हम लोग इमीडिएटली रेट कट करेंगे करके, उन्होंने बार बार बोला है, ये एक पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट कौन सा, कि जो बार बार वो इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट अपसाइड रिस्क टू द इन्फ्लेशन। मतलब वो बार बार ये बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रेट कट के चांसेस बहुत ही निगलिजिबल है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन का रिस्क अभी भी बहुत हायर लेवल का है, ठीक है। एंड जब इन्फ्लेशन हायर लेवल पे रहेगा तो रेट कट की उम्मीद नहीं की जा सकती, ठीक है। फेड ने रेट कट कब किया, जब इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आया, 2 पॉइंट समथिंग के रेंज में आया, तभी उन्होंने करना वो स्टार्ट किया। एंड देयर आर मल्टीपल थियरीज ऑल्सो, ऑब्वियसली अलग अलग इंडिकेटर्स भी होते हैं, इलेक्शन भी होता है, ठीक है। सो अगर हम हमारी की बात कर ले तो वो बार बार यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रिस्क ज़्यादा है, इन्फ्लेशन का रिस्क ज़्यादा है। तो वही तो डेटा अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, कौन सा, इन्फ्लेशन का, जो अभी मार्केट क्लोज हो जाने के बाद सामने यहाँ पे आ चुका है। सो इन्फ्लेशन का डेटा अगर अच्छा आया, अच्छा मतलब क्या, अनुमान से कम आया, ठीक है, तो अच्छी बात है भाई, फिर हम थोड़ा उम्मीद लेकर चल सकते हैं कि शायद से दिसंबर में कुछ हो जाए, ठीक है। एंड अगर खराब आया तो फिर मतलब अभी क्या ही बोले, देख लेते क्या होता है। वैसे तो क्या फर्क पड़ता है, दिसंबर में नहीं होता तो भी आगे, बट यस चीजें पोस्टपोन होती रहेगी, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। सो दोस्तों डेटा सामने आ चुका है। एंड डेटा की अगर मैं बात कर लूँ, बहुत ही खराब डेटा आया है। यस, मैं जो भी होता है डेटा आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो इसके पहले का डेटा था 5.49% का इन्फ्लेशन, इस वक्त का अनुमान था बढ़ेगा करके 5.81 तक निकल कर आएगा, बट आप देख सकते हो ये तो कुछ ज़्यादा ही खराब आ गया, 6.21% का इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो शक्तिकांता दास जी जो बार बार चीज़ें दोहरा रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, एंड ऐसे माहौल में रेट कट करना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी हो सकती है, नुकसानदायक हो सकता है। तो यही चीज़ें हम लोग को अभी डेटा के माध्यम से देखने को मिल रही है। मतलब क्या समझ में आया कि इन्फ्लेशन काफ़ी हायर लेवल का हम लोग को देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है वो क्वार्टरली किया जाता है, बट फिर भी अभी का जो डेटा है आप देख सकते हैं, देखो 12 नवंबर आज की तारीख है, ऑब्वियसली ये अक्टूबर मंथ का डेटा आ चुका है। अगर मैं थोड़ा सा आपको और नीचे लेके जाऊँ तो आपको प्रॉपर पिक्चर मिलेगी, ये देखो। सो इन्फ्लेशन का डेटा अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें बुरी चीज़ क्या है कि इस वक्त कितना था, 5.81 एक्सपेक्टेड था, 6.21 आया, मतलब ज़्यादा आया। तो ज़्यादा आया अच्छी बात नहीं होती है। एंड इसके पहले भी अगर आप चेक करोगे दोस्तों तो अनुमान से ज़्यादा ही देखने को मिला। 5 का एक्सपेक्टेशन 5.5 आया, 3.5 का एक्सपेक्टेशन 3.65 आया। तो आप देख सकते हो सिर्फ अगस्त मतलब जुलाई का जो इन्फ्लेशन था, जो अगस्त मंथ में रिलीज हुआ था, 3.65 के बदले 3.5 आया, बस यही एक डेटा अच्छा आया था, ठीक है। उसके बाद के जितने भी डेटा आप देख सकते हैं, इन्फ्लेशन 3.54 बढ़ गया, 3.65 आ गया, देन 4.9 आ गया, एंड इस वक्त तो भाई मतलब मैदान के बाहर ही बॉल चली गई 6.21, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये वाला डेटा बिल्कुल भी वेलकमिंग डेटा है नहीं कि आज की गिरावट इसी चीज़ के चलती थी, बट डेटा तो बाद में आया है, 3:30 बजने के बाद आया है। बट मार्केट है भाई, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े खेल होते हैं। सो इतना तो भाई हर कोई कह सकता है कि इस प्रकार का डेटा
बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एंड हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक होप, अभी जो मैंने शब्द आप लोगों को दिखाया था कि रेट कट का होप, ये डेटा देखकर तो भाई और भी कम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। जीरो तो नहीं बोल सकते बिकॉज Q2 के अर्निंग्स काफ़ी खराब देखने को यहाँ पे मिले थे, देन इसीलिए थोड़े बहुत कुछ उम्मीद लेकर चल रहे कि हो सकता है क्या पता 25 का कर लेकर के। बट यस, यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा अगर नीचे आता, लाल में आ जाता, तो फिर ये परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता। बट परसेंटेज मतलब होप का परसेंटेज कि शायद से रेट कट दिसंबर में देखने को मिल जाए। अभी इस डेटा के चलते तो इतना तो हम कह सकते हैं, शक्तिकांता दास जी जो 6 मेंबर्स रहते हैं आरबीआई के, उसमें से एक वोट तो भाई हम लोगों को लग रहा है कि रेट कट के खिलाफ ही हम लोग को देखने को